इन्हें शहीद किए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन केस में कोई खास पेशरफ नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया। सहाफी को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, एक ऐसे सहाफी को जो मुहिब्बे वतन था। अरशद शरीफ का ताल्लुक फौजी घराने से था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिद और फिर अपने भाई को शहीद होते देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत से हकायक खोले। अवाम से ये रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल उन पर तशद्दुद भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत से हकायक खोले। अवाम से ये रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल उन पर तशद्दुद भी किया गया। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, इसको खबर नहीं कि लहू बोलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, 24 अक्टूबर 2022 का तारीख दिन जब पाकिस्तान के मायानाज सहाफी को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, एक ऐसे सहाफी को जो मुहिब्बे वतन था, जो बहादुर था। वो जो भी बात करता उसके पीछे पूरी तहकीक होती थी। जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया तो ये अरशद शरीफ ही थे जिसने सबसे पहले जाए बकुआ पर जाकर कवरेज दी और दुनिया को हकायक बयान किए। इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे को सबूतों के साथ झूठा प्रोपेगेंडा साबित किया। अरशद शरीफ का ताल्लुक फौजी घराने से था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिद और फिर अपने भाई को शहीद होते देखा और कौम ने उन्हें अज़्मो हिम्मत का पहाड़ पाया। नाजरीन, जानदार तज्जिया और चशम कुशा रिपोर्टें अरशद शरीफ की पहचान थी। उन्होंने हमेशा निडर और बेबाक सहाफी होने का सबूत दिया। अरशद शरीफ ने कौमी और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग भी की। उन्होंने अपने प्रोग्रामों में सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब किया। तहकीकाती रिपोर्टिंग उनका खासा थी और अस्करी अमूर पर भी गहरी नजर रखते थे। 24 अक्टूबर अलल सुबह ये खबर ब्रेक की गई कि पाकिस्तान के नाम पर सहाफी अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया है। पहले तो इसे हादसा करार दे दिया गया और केनियन पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये हादसा गलती की वजह से पेश आया। पुलिस ने अगवाकारों की गाड़ी समझकर उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये गाड़ी अरशद शरीफ की थी और कत्ल होने वाला शख्स पाकिस्तानी सहाफी है। नाजरीन, केनियन पुलिस की शोहरत इस किस्म के वाकयात से मशहूर है, इसलिए ये हादसा भी मशकूक हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलती चली गई कि इन्हें कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत से हकायक खोले। अवाम से ये रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल उन पर तशद्दुद भी किया गया। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि अरशद शरीफ को जान से मारने की नौबत क्यों आई? आखिर अरशद शरीफ ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था कि पाकिस्तान की जमीन उन पर तंग कर दी गई? उन पर क्यों बगावत के केसेस बनाए गए? क्यों वो अपनी जान बचाने की खातिर मुल्क से बाहर गए? आखिर इस सब के पीछे कौन है? इन सवालों का जवाब शायद कभी भी ना मिले। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हिमायती और फौज के नाकिद के तौर पर उन्होंने अपने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। इस हवाले से फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल वाउडा जो तहरीके इंसाफ के साबिक रुकन और साबिक वजीर भी रहे हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि अगरचे अरशद शरीफ का कत्ल कीनिया में किया गया, लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान में बनाया गया, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात शामिल नहीं और इस बात का इनके पास वाज़ेह सबूत है। लेकिन उनका ये बयान की हद तक ही महदूद रहा और इनके इस बयान पर कोई तहकीक नहीं की गई। आज इन्हें शहीद किए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन केस में कोई खास पेशरफ नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया और उन्होंने बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सहाफी सच्चाई की आवाज है और यहाँ ये एक इंसानी जिंदगी का मामला है। अरशद शरीफ नामवर सहाफी थे। सहाफी ही मालूमात का जरिया होते हैं। कत्ल से मुतल्लिक अवाम को बहुत से खदशात है। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से तमाम हकाइक को सामने लाना होगा। अरशद शरीफ के कत्ल पर किसी ने आवाज तक नहीं उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से तहकीकात का हुक्म दिया और JIT बना दी। दफ्तर खारजा की तरफ से एक तहकीकाती टीम कीनिया भी भेजी गई, मगर वो वहां कोई खातिर खा मालूमात इकट्ठी ना कर सकी। मरहूम अरशद शरीफ की वालदा ने केस सुस्त रवि का शिकार होने की शिकायत भी की है। चीफ जस्टिस ने भी इस बात की तायीद की है और उन्होंने कहा कि केस में कोई खास पेशरफ नहीं हो रही। उनका कहना था कि हम यहाँ किसी को सजा या बरी नहीं कर रहे, बल्कि तहकीकात करने वालों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आज खुद नोटिस
फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद लिया। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे पहलू थे कि जिनकी तहकीकात होना जरूरी थी। नाजरीन, इंसाफ वो है जो वक्त पर मिले। देर से मिलने वाला इंसाफ का कोई फायदा नहीं। शहीदों के वारिस अरशद शरीफ की वालदा को न जाने और कितना इंतजार करना पड़ेगा, न जाने उनकी जिंदगी में उन्हें ये इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं। आखिर कब तक बेगुनाह शहीद की मां एक बेवा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाती फिरेगी। मैं मुतालबा करती हूँ कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। उनका खून कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। फराज साहब ने यह नज़म न जाने क्या सोच कर लिखी, लेकिन अरशद शरीफ ने उसे सच कर दिखाया। मेरा कलम तो अमानत है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत है मेरे ज़मीर की। मैं कट गिरूंगा कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। इसके साथ ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत अगली नशिस्त तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।